नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। इन्होंने 1971 के बाद से फिर से ट्रेड से शुरू कर दी है और आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर के आया था और इंडिया की मदद से ही इन्होंने बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाया था। और तभी से ही 1971 से ही लगभग पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई भी ट्रेड्स नहीं हो रही थी। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से 1971 के बाद से ट्रेड्स अपने शुरू कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये चीजें जरूर आ रही होंगी, क्या इन ट्रेड्स से फायदा मिलने वाला है पाकिस्तान या बांग्लादेश को कि नहीं। मैं कहूंगा बिल्कुल ट्रेड से फायदे तो होते हैं और अभी जो दोनों देशों के हालात है ना वो सेम ही है। जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था और मैंने पहले भी कहा था कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान करके मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, शॉर्ट एक वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो इनको पाकिस्तान की तरफ ले जाने को मजबूर करेंगी। और मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी, ये लोग काफी मामलों में बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन अभी जो हालात है बांग्लादेश के वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो इसका सटीक सा जवाब यह है कि अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा इन्होंने रिश्ते खराब कर लिए बांग्लादेश वालों ने इंडिया के साथ। और जहां इंडिया इनसे नहीं भी उलझना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती उलझ के अपने रिश्ते खराब कर लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जियो पॉलिटिक्स में अगर आप किसी के साथ रिश्ते खराब कर रहे हो धर्म के आधार पर या किसी और चीज के आधार पर, तो मुझे नहीं लगता वो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। लॉन्ग टर्म में वो आपके देश को नुकसान ही पहुंचाती हैं, जो कि बांग्लादेश भुगत रहा है। और इन सभी के साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है। उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो वीडियो में जो उन्होंने कहा होगा आपने तो सुन ही लिया होगा। और उन्होंने अपनी एक रैली में ऐसा कहा कि इफ वी डोंट ओवरटेक इंडिया, अगर हम इंडिया को ओवरटेक नहीं कर पाए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ऐसे तो आपने देखा होगा इंडिया के गली गली में जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी धमकी देते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि टेबल पीटने से और सिर्फ आतंकवाद बढ़ाने से आप इंडिया को पीछे छोड़ पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। और इस चीज पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में भी बताइएगा। और बढ़ते हैं आगे। और पाकिस्तान अभी लोन भी मांग रहा है आईएमएफ से क्लाइमेट एड के रूप में, और ये इंडिया को पीछे छोड़ने की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज के नाम पर आईएमएफ से पैसे भी मांग रहे हैं। और अभी मार्च में आईएमएफ की टीम भी आने वाली है सर्वे करने पाकिस्तान में, जिसके बाद इनको लोन या जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाए। और मैं कहूंगा कि जब तक ये लोग अपने देश से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते हैं तब तक तो इनकी ग्रोथ मुझे नहीं लगता अच्छी हो पाएगी। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ग्वादर एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने, मैं कहूँगा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और सबसे एडवांस भी है। तो ये जो एयरपोर्ट है ना ये बन तो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना है कि इसमें आम जनता का कोई फायदा ही नहीं है। और चाइना ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्चे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत ज्यादा समस्याएं भी आई, लेकिन असल में इस एयरपोर्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ग्वादर की जो आबादी वो 90,000 की आबादी है, वहां पर भी बिजली और बाकी अन्य सुविधाएं नहीं है। लेकिन इस एयरपोर्ट को बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज करके बनाया गया है। बेसिकली जो वर्कर्स हैं और चाइना से जो लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए एयरपोर्ट ज्यादा है। और आपको पता होगा चाइना सीपक के थ्रू वहाँ ग्वादर के साथ जुड़ के और यहाँ वो अरेबियन सी में अपना एसेस पाना चाहता, तो जिसके चलते भी ये चीजें चल रही हैं। और ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंतर्गत आता है। और आपने देखा होगा ये इलाका बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अक्सर यहाँ के मिलिटेंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी पर और जो चाइनीज वर्कर्स हैं उन पर अटैक करते रहते हैं, तो जिसके चलते इस ग्वादर एयरपोर्ट को बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा चाइना को। और इस एयरपोर्ट के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है ये अक्टूबर 2024 में ही बन के तैयार हो गया, लेकिन अब भी ये उतना ज्यादा यूज में है नहीं। तो इससे पाकिस्तान को कुछ खास फायदा मिल नहीं रहा है और शहबाज शरीफ ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। तो मुझे नहीं लगता इन सब चीजों का कोई तालमेल बैठ रहा है। और आपने भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में ये चीजें भी देखी होंगी कि जो मालदीव्स है और बांग्लादेश है, यहाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बहुत ही ज्यादा हो चुका है। लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया के बारे में बस बुराइयां करो और इलेक्शन जीतो, और सेम ही चीज हुई। और आपने ये भी देखा होगा कि जिन्होंने भी इंडिया से रिश्ते खराब किए बाद में उनको चल के झेलना ही पड़ा। बांग्लादेश का हाल आप देख ही रहे हो। और जो मालदीव्स के मोहम्मद मोइजुद हुए, ये भी हाल ही में इंडिया आए थे और इन्होंने मोदी जी से मुलाकात भी की थी। आप सोचो एक बार में इंडिया के खिलाफ आप कैंपेन में शामिल हो और बाद में इंडिया में ही आओ मुंह लेके, कैसा लगता होगा। और सेम ही चीज आपने कनाडा के साथ भी देखी होगी। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी बहुत ज्यादा रिश्ते खराब कर लिए थे इंडिया से।
खालिस्तानियों को ज़्यादा पनाह दे रहे थे इलेक्शंस जीतने के चक्कर में, और आज आप उनका हाल देख रहे होंगे। इसके अलावा ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा रहे हैं कनाडा का ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा 51st स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है कनाडा को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको अपना फ़ायदा भी देखना है और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते भी रखने हैं, सेम इंडिया की तरह। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।